कई वर्षों बाद 2018 और 2017 में मेरा ट्यूमर अचानक बहुत बढ़ गया और उसका आकार 9 बाई 10 सेंटीमीटर हो गया, जिसका मतलब है कि सचमुच मेरे दिमाग का 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया था। जब दिमाग का कोई हिस्सा नष्ट हो जाता है और हटा दिया जाता है तो वह कभी वापस नहीं उग सकता। मुझे एक गैर समान ट्यूमर था जिसमें ग्लियोब्लास्टोमा के हिस्से थे, जो कि सबसे आक्रामक ट्यूमर होता है। आप वास्तव में इसे देख सकते हैं। हम MRI स्कैन से कंट्रास्ट एजेंट के साथ एक छवि दिखाएंगे। आर्काइव्स में इस ट्यूमर से किसी के भी बचने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लोग आमतौर पर ट्यूमर के आकार पर निर्भर करते हुए 1 से 2 साल तक ही जीवित रहते हैं, लेकिन कोई भी इससे ज़्यादा समय तक नहीं जीता। और जब मैंने पूरी ईमानदारी से अपना आमीन कहा तो मैंने साफ और स्पष्ट रूप से एक तेज़ शक्तिशाली आवाज़ सुनी जिसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें कभी भी हमेशा के लिए अनंत काल तक मरने नहीं दूंगा। और आज के शो में, जिसका मुझे सच में बहुत इंतज़ार था, हम मुश्किल से ही शुरुआत कर पाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर मैंने और उन्होंने अनौपचारिक रूप से चर्चा की थी। मेरे मेहमान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कहें तो आघात या त्रासदी का अनुभव किया है। दरअसल उन्हें ब्रेन ट्यूमर था, एक बहुत ही आक्रामक ब्रेन ट्यूमर जिसने उन्हें लगभग मृत्युशैया तक पहुंचा दिया था। उन्होंने भगवान से मुलाकात की और बिना किसी देरी के अब आप उनकी कहानी सुनने वाले हैं। गोरान शुश्लिक आज हमारे साथ हैं। गोरान, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम भगवान की महिमा करेंगे और यह दूसरों को प्रेरित और मजबूत करने का कार्य करेगा। खैर, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैं ईसाई विश्वास के माहौल में ही बड़ा हुआ हूँ। वास्तव में मैं इसी में पैदा हुआ था और मैंने अपना जीवन कम या ज़्यादा, या कहें कि काफ़ी हद तक एक ईसाई विश्वासी के रूप में जिया, लेकिन बिना किसी सच्चे गहरे रूपांतरण के अनुभव के और बिना आत्मिक अर्थ में वास्तव में नया जन्म पाए। 2010 में मुझे एक बहुत ही गंभीर ब्रेन ट्यूमर का पता चला था। उस समय यह लगभग 4 सेंटीमीटर आकार का था, जो कि एक काफ़ी बड़ा ट्यूमर था। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उस समय उसका ऑपरेशन या सर्जिकल हटाना नहीं किया गया, क्योंकि मैंने उस समय इतनी बड़ी सर्जरी करवाने के लिए पूरी तरह से सहमति नहीं दी थी और नतीजतन मैं अपने परिवार के पास घर लौट आया। यही वह समय था जब हम एक परिवार के रूप में ईश्वर से पूरी श्रद्धा और लगन के साथ प्रार्थना करने लगे कि वह मुझे चमत्कारिक रूप से ठीक कर दे। और मैं धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खुद को बहुत बेहतर महसूस करने लगा। मेरी समग्र स्थिति और स्वास्थ्य में लगातार सुधार होने लगा। और फिर जैसे जैसे मैं बेहतर महसूस करने लगा, वैसे वैसे मेरा ईश्वर से जुड़ाव भी कहीं खोने लगा। और इसके अलावा मैं लगभग ऐसा महसूस करने लगा कि हाँ, मुझे भगवान ने नहीं बल्कि मेरी अपनी कोशिशों की वजह से ही स्वास्थ्य मिला है। मैंने हर्बल एक्सट्रैक्ट्स लेना शुरू कर दिया, मांस, दूध और सभी पशु आधारित औद्योगिक उत्पादों का त्याग कर दिया। मैं, आप जानते हैं, सही थेरेपी, प्राकृतिक पोषण, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स की गहराई का पालन कर रहा था, बिना नकली विटामिन या मिनरल्स के, जो वास्तव में हानिकारक हैं और आजकल के हेल्थ फूड स्टोर्स में इस्तेमाल होते हैं। ये वास्तव में मानव शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा शरीर केवल पौधों पर आधारित पदार्थों का ही उपयोग कर सकता है, केवल वे तैयारियां जो सच में विभिन्न प्रकार के पौधों के अर्क से बनी हों, और तब वे वैसे ही काम करती हैं जैसी उन्हें करनी चाहिए। यहाँ बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी इसमें नहीं जाऊँगा। उदाहरण के लिए, साल 2010 में, उस खास साल में आप खुद को ठीक ठीक कैसा महसूस कर रहे थे? क्या उस समय आपको कोई गंभीर सिर दर्द या असुविधा महसूस हुई थी? क्या वह लगातार सिर दर्द था? क्या वह किसी तरह का माइग्रेन था? आप उस बिंदु तक कैसे पहुंचे जहां आपने कहा, अरे मुझे डॉक्टर के पास जाकर यह चेक करवाना चाहिए? खैर, मैं अचानक बेहोश हो गया था और फिर वे मुझे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले गए और वहाँ जांच के दौरान उन्होंने पाया कि मेरे दिमाग में एक बड़ा ट्यूमर है जो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर आकार का था। फिर वे तुरंत सब कुछ पूरी तरह से निकाल देना चाहते थे, लेकिन सौभाग्य से मेरी प्रिय पत्नी ने ज़ोरदार विरोध किया और आखिरकार ऐसा होने नहीं दिया। तो उन्होंने सावधानी से मेरी खोपड़ी खोली और उसके बाद उन्होंने तुरंत मेरी पत्नी को बुलाया ताकि वे गंभीरता से उसकी स्पष्ट अनुमति ले सकें कि सब कुछ पूरी तरह से निकाल दिया जाए। उसने दृढ़ता से मना कर दिया तो उन्होंने बहुत सावधानी से मुझे फिर से बंद कर दिया और बस वहीं छोड़ दिया। और उनके चिकित्सा मूल्यांकन के अनुसार मैंने जानबूझकर जीवित न रहने का फैसला किया था, जो एक गहरा और कठिन एहसास था।
और बहुत लंबी दौड़। और फिर मैंने शुरू किया तो उससे पहले मैं बहुत सारा मांस और अस्वास्थ्यकर चीज़ें खाया करता था। तब से मैं पूरी तरह से पौधों पर आधारित आहार लेने वाला बन गया हूँ। केवल पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ ही खाता हूँ और मैंने मांस और बाकी सब कुछ खाना बंद कर दिया और मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस करने लगा। तो उस समय अस्पताल में और उसके बाद भी हम लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जैसा कि मैंने बताया, हमें चंगा करें और बचाएं। और जैसे जैसे मेरी तबीयत सुधरती गई, मैं यह भूलता गया कि मेरी सेहत में सुधार उनकी कृपा का परिणाम था। और आधे साल बाद मैंने प्रार्थना करना और पढ़ाई करना पूरी तरह से बंद कर दिया। असल में 1 साल तक, माफ़ कीजिए। और अचानक मैं फिर से अस्पताल पहुंच गया। जांच के दौरान पता चला, मैं 1 महीने पहले चेकअप के लिए गया था और मेरे बाएं तरफ एक ट्यूमर था। और उसके 1 महीने बाद, क्योंकि ये सबसे घातक ट्यूमर था, जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि मेरे दिमाग की दूसरी तरफ 3 और ट्यूमर बन चुके थे। एक था 2, मुख्य रूप से 1 सेंटीमीटर का। मूल रूप से मेरा पूरा सिर लगभग खा लिया गया था। और मुझे यह बहुत बहुत अच्छे से याद है। अस्पताल के कर्मचारियों ने मुझे बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि वे मेरी मदद नहीं कर सकते, कि मुझे वास्तव में घर जाकर अपने प्रिय परिवार से अंतिम विदाई की तैयारी करनी चाहिए। भले ही मैं ज़्यादा संवाद नहीं कर पा रहा था, मैं एक तरह से अर्धचेतन अवस्था में था, प्रतीकात्मक रूप से कहें तो। और फिर वह शनिवार की दोपहर थी। यह गर्मी का चरम समय था, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान था। हम अपने घर की ऊपरी मंजिल पर थे और बहुत सारे लोग मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करने आए थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था और अचानक प्रार्थनाओं के दौरान इतनी ज़ोरदार गरजने लगी कि सभी डर गए, सोचने लगे कि क्या हो रहा है, क्या यह दुनिया का अंत है। इतनी तेज़ आवाज़ थी और अचानक मुझे बिल्कुल ठीक महसूस होने लगा। मैं खड़ा हो गया, मेरी ताकत वापस आ गई। और फिर हम MRI के लिए अस्पताल गए और वहाँ ये पता चला कि सारी नई वृद्धि गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। तो बाईं ओर का मुख्य ट्यूमर वह तो नहीं घटा, लेकिन जिसने मुझे मौत के करीब पहुंचा दिया था, वह चीज़ गायब हो गई। यानी भगवान ने सचमुच मेरे दिमाग के उस हिस्से को फिर से बना दिया। 2010 में यह पता चला कि आपके दिमाग में लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। उस समय के दौरान जब आपको इसके बारे में पता चला तो आपने पौधों पर आधारित आहार लेना शुरू कर दिया था। सही है। बिल्कुल। आपने पौधों पर आधारित आहार कितने समय तक लिया? आप कितने समय तक उस पौधों पर आधारित आहार पर रहे? मैं लगभग 1 साल तक उस पर रहा, लेकिन आखिरी 2-3 महीनों में मेरी अनुशासन में कमी आ गई और मैंने आम लोगों की तरह खाना शुरू कर दिया, हालांकि बिना मांस के, लेकिन अस्वस्थ तरीके से। और इस तरह सिर्फ 2 महीनों में जब मैंने स्वस्थ आहार और भगवान को छोड़ दिया तो मैं फिर से बीमार पड़ गया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति और महिमा नहीं करता और आभार नहीं जताता, तो इसका मतलब है कि उसने भगवान को छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद आप कह सकते हैं आपने फिर से वही ईमानदारी से खाने का तरीका अपनाया जो पहले था। तो जब भगवान ने एक और चमत्कार किया तो मैंने फिर से सही तरीके से चीज़ें करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं कैसे ठीक और सटीक रूप से कहूँ, एक तरह की गहरी अवस्था में, आप जानते हैं, एक खास तरह की भावना में, उतार चढ़ाव। मैं एक उतार चढ़ाव भरे काफ़ी अस्थिर रास्ते पर था। मैं वास्तव में स्थिर नहीं था। मैंने भगवान के लिए मेहनत से काम किया और लगातार लोगों को चेतावनी दी, लेकिन यह पूरी तरह से पूर्णता में नहीं था। और फिर कुछ महत्वपूर्ण वर्षों के बाद, खासकर 2018 या 2017 में, मेरा ट्यूमर फट गया और 9 बाय 10 सेंटीमीटर के आकार तक बढ़ गया। तो सचमुच मेरे दिमाग का 1/3 हिस्सा खा लिया गया था। और जब दिमाग का कोई हिस्सा खा लिया जाता है और हटा दिया जाता है तो वह वापस नहीं उग सकता, क्योंकि कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, वे बढ़ती नहीं हैं, वे बढ़ती या गुणा नहीं करती। तो अगर उसे हटा दिया गया है तो वह हटा ही रह जाता है। तो वह कब हुआ था? वह किस साल हुआ था? साल 2018 में। और 2018 में वह, मान लीजिए मेरे लिए वह टर्निंग पॉइंट था, है ना? मुझे बताइए, अपनी निजी और व्यक्तिगत जिंदगी में क्या आपको मौत का डर था? क्या आपने इसके बारे में सोचा था? उस समय आपके दिमाग में सबसे ज्यादा कौन से विचार चल रहे थे? खैर, उन आखिरी पलों में, चलिए उसे मौत ही कहें, जो कि होना ही था, मैं भगवान के सबसे करीब पहुंच गया था। तो उन खास और चुनौतीपूर्ण वर्षों में मुझे इतनी गंभीर मिर्गी के दौरे पड़ते थे, क्योंकि मेरे दिमाग का एक बहुत महत्वपूर्ण तिहाई हिस्सा पूरी तरह से दबा हुआ था। तो मेरा दिमाग इतनी दबाव में था, ट्यूमर ने, जैसा कि आप बाद में दिखाए जाने वाले चित्रों में देखेंगे, मेरे दिमाग के दूसरे हिस्से को 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा तक धकेल दिया था।
मिर्गी के दौरे के जाहिर है अलग अलग स्रोत होते हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक संदर्भ में भी, जैसे कि दो पक्षों के बीच एक लड़ाई। लेकिन अगर कोई चीज़ शारीरिक रूप से, जैसे मेरे मामले में हुआ, होती है तो वह उस पहलू के बारे में नहीं है, बल्कि सचमुच दिमाग के ऊतकों के नष्ट होने के बारे में है। और बाकी दिमाग पर ज़बरदस्त दबाव था जो लगभग 2 से 3 बेहद दर्दनाक मोटे सेंटीमीटर थे। ये इतना भयानक था जैसे कोई जानबूझकर 230 वोल्ट का बिजली का तार सिर्फ 12 नहीं बल्कि पूरे 230 ताकतवर वोल्ट सीधे आपके कान में डाल दे। और मैं सच में इस पूरी तरह से यातनादायक और असहनीय प्रभाव का ठीक से वर्णन भी नहीं कर सकता। अगर मैं पूरी तरह से नफरत से भरा भी होता और सच में किसी और को ऐसी पीड़ा देना चाहता, तब भी मैं यह किसी को नहीं देना चाहूँगा, यहाँ तक कि हिटलर जैसे व्यक्ति को भी नहीं। ऐसी यातना बहुत ही कम लोग अनुभव करते हैं। मैंने लोगों से बात की है, लेकिन किसी ने भी ऐसी भयानक अनुभूति नहीं झेली है जैसे 220 वोल्ट का तार आपके शरीर में बिजली दौड़ा दे, जो सचमुच आपको चीर कर रख दे। तो मूल रूप से आप उस पल में कह सकते हैं अपनी मृत्युशैया पर थे, सचमुच अपने जीवन के अंत का सामना कर रहे थे। हाँ। आखिर वो समय कैसा था? मैं कभी भी भगवान के इतना करीब नहीं रहा। तो उस गहरे मृत्युशैया के क्षण से भी पहले, शायद पूरे 2 महीने पहले, जब मैं पहले ही बेहद कमज़ोर और नाजुक हो गया था, मैं मुश्किल से 20 या 30 कदम ही चल पाता था और हर गुजरते दिन के साथ खुद को और भी कमज़ोर महसूस करता जा रहा था। लेकिन मैं भगवान के इतना करीब था कि मृत्यु की संभावना ने मुझे ज़रा भी नहीं डराया। बस एक बात थी, शायद मेरी प्यारी पत्नी और मेरे प्रिय बेटे के लिए, जिन्हें मैं पीछे छोड़ जाता, लेकिन अपने लिए मुझे कोई डर महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं बच गया हूँ। मैं भगवान के साथ इतनी गहरी एकता में आ गया था कि मृत्यु भी मुझे नहीं डरा सकती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब यीशु जल्द ही हमारे युग में आएंगे तो वह अपने सभी विश्वासियों को, जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जिया, पुनर्जीवित करेंगे। तो एक तरह से ये मेरी ज़िंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा था, लेकिन साथ ही मुझे ये भी लगा कि केवल अपने लिए इतनी गहरी एकता के माध्यम से उद्धार सुनिश्चित करना स्वार्थी होगा, जबकि पृथ्वी पर इतने सारे लोग हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। और इसी वजह से जब मैं वहाँ लेटा हुआ था, मैंने भगवान से गहरी प्रार्थना की। अगर यह उसकी इच्छा थी कि वह कोई चमत्कार करे, क्योंकि यह उपचार का मामला नहीं था बल्कि एक नया मस्तिष्क बनाने का था, क्योंकि मेरा मस्तिष्क तो खा लिया गया था। तो हाँ। आइए इसे एक पल के लिए स्पष्ट कर लें। तो जब एक घातक ट्यूमर उस उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है, जैसा कि दुर्भाग्यवश आपके साथ उन अंतिम निर्णायक दिनों में हुआ, तो उसके लिए कोई प्रभावी इलाज नहीं होता। यह दुखद रूप से वैसा ही छोड़ दिया जाता है और अनिवार्य मृत्यु के लिए अभिशप्त हो जाता है। मेरा ट्यूमर अत्यंत घातक था। कुछ ट्यूमर सौम्य होते हैं जो कैंसर युक्त नहीं होते, बस मस्तिष्क में एक वृद्धि होती है और लोग उनके साथ लंबे समय तक जी सकते हैं। उनका ऑपरेशन भी किया जा सकता है। लेकिन मेरा ट्यूमर ग्रेड 3 और 4 का था और वह एक समान भी नहीं था। 3 और 4 का क्या मतलब है? दरअसल ट्यूमर के 4 ग्रेड होते हैं। तो पहला ग्रेड एक सौम्य ट्यूमर होता है जो बस एक दाग जैसा होता है और उसे सर्जरी से हटाया जा सकता है। अगर समय रहते इसका इलाज हो जाए तो आप बच सकते हैं। लेकिन जितना ऊंचा ग्रेड होता है, मरीज को ठीक करना उतना ही असंभव हो जाता है। मेरा ट्यूमर एक समान नहीं था। उसमें कुछ हिस्से ग्लियोब्लास्टोमा के थे, जो सबसे आक्रामक ट्यूमर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये MRI स्कैन में कंट्रास्ट एजेंट के साथ एक छवि दिखाएगा। तो वहाँ विशेष रूप से सफ़ेद क्षेत्र थे और अभिलेखों के अनुसार इस तरह के ट्यूमर से कोई भी कभी नहीं बच पाया है। लोग लगभग 1 से 2 साल तक जीवित रहते हैं। ये ट्यूमर के आकार पर निर्भर करता है, लेकिन कोई भी इससे ज़्यादा नहीं जीता। वाकई, चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो 2018 में आप अपने बिस्तर पर अकेले लेटे हुए थे। आपने भगवान से कौन सी प्रार्थना की थी? वो अनुभव कैसा था? मैंने बहुत देर तक प्रार्थना की थी। उस समय मेरे पास घड़ी नहीं थी, लेकिन कम से कम एक पूरा घंटा तो ज़रूर हुआ होगा। वहीं एक बार फिर उस पवित्र स्थान में मैंने विनम्रता से अपने सभी पाप सर्वशक्तिमान भगवान के सामने स्वीकार किए और पूरे दिल से अपनी पूरी ज़िंदगी उन्हें समर्पित करने की गहरी इच्छा व्यक्त की। मैं वास्तव में व्यापार की दुनिया में था। मैं एक अर्थशास्त्री था और एक निर्माता के साथ मिलकर मैंने ऑडियो उपकरण बनाने के लिए एक बड़ी कंपनी की स्थापना की थी। और इससे मैं भगवान से और भी दूर होता चला गया। तो बस भगवान को ये होने देना पड़ा ताकि मैं उनके साथ रह सकूं और हमेशा उनके पास बना रहूं। लेकिन उस प्रार्थना में मैंने भगवान से सब कुछ मांगा, उनसे माफ़ी मांगी कि मैं उनसे दूर हो गया उस व्यापार में और उन सभी चीज़ों में उलझ गया।
और मैंने उन्हें वे सभी अनेक पाप स्वीकार किए जो मुझे स्पष्ट रूप से याद थे, और ईमानदारी से उनसे उनकी दिव्य क्षमा मांगी। और यदि यह वास्तव में उनकी पवित्र इच्छा थी, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तो एक सच्चे चमत्कारी हस्तक्षेप की कृपा करें, ताकि मैं पूरी मानवता को एक महत्वपूर्ण और तात्कालिक चेतावनी का संदेश भेज सकूं, ताकि यीशु की महिमामयी वापसी से पहले बहुत से लोग बचाए जा सकें। और जब मैंने गंभीरता से आमीन कहा, तो मैंने स्पष्ट रूप से एक अलग, तेज और शक्तिशाली आवाज़ सुनी, मैं तुम्हें कभी भी हमेशा के लिए मरने नहीं दूंगा। हमेशा के लिए क्यों? क्योंकि यीशु हमारे जीवन काल में ही आ रहे हैं। बस इन सभी गहरी संकटों को देखिए जो इस समय पूरी दुनिया में सामने आ रही है। यह दमनकारी तानाशाही जो हमारे अपनी ही आंखों के सामने धीरे धीरे गहराई से विकसित हो रही है। मेरे बच्चों, लोग अंधे हो गए हैं क्योंकि यह सब धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 20 वर्षों को देखें तो लोगों की मानसिकता बदल गई है, उनका सोचने का तरीका बदल गया है। अब कोई भी किसी से बात करना नहीं चाहता, सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही रह गया है। सारा दिन वे बस अपना मोबाइल फ़ोन पकड़े रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो सब कुछ बदल गया है। अश्लीलता इतनी व्यापक रूप से पूरी दुनिया में फैल गई है कि यह समझ से बाहर है। सिर्फ 20 साल पहले इस गहरे बदलाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन जैसा कि मैं लगातार कहता आया हूं, चूंकि हमें यह हर दिन छोटी छोटी छुपी हुई खुराकों में मिलती रहती है, हम अब वास्तव में मानवता के उस गहरे और अत्यंत चिंताजनक पतन को पूरी तरह समझने में भी सक्षम नहीं रह गए हैं, जो दुर्भाग्यवश उभर चुका है और जड़ें जमा चुका है। समझ गया। तो आपने ईश्वर से पूरे दिल से लगभग 1 घंटे तक प्रार्थना की। तो फिर उस महत्वपूर्ण प्रार्थना के बाद वास्तव में क्या होता है? देखिए, मैं अस्पताल में था और पहली दिलचस्प बात यह हुई कि अचानक अजनबी दूसरे मरीज मेरे पास आने लगे और पूछने लगे कि क्या वे भगवान के बारे में कुछ सुन सकते हैं। और यह उस देश में था जहां मैं उस समय रह रहा था। ये एक नास्तिक देश है जो भगवान से बहुत दूर है। विश्वविद्यालय से पहले मेरी पहली नौकरी एक एक्सरे तकनीशियन के रूप में थी और मैंने एक विभाग का प्रबंधन किया जिसमें MRI और टोमोग्राफी थी। तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि चिकित्सा क्षेत्र में माहौल कैसा होता है, और उस माहौल में भगवान के बारे में बात करना असंभव है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब मैं वहाँ था तो लगभग 30 लोग मुझसे मिलने आए, जो कि एक बड़ी संख्या है, और वे सभी सत्य के प्यासे थे और मैं उनमें से हर एक को सत्य बता सका। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली थी वह ये थी कि जिन सभी लोगों से मैं मिला, डॉक्टरों से लेकर स्वच्छता के जिम्मेदार लोगों तक, मेरा सबसे महत्वपूर्ण अनुभव स्वच्छता की जिम्मेदार एक व्यक्ति के साथ था। किसी तरह मेरी पत्नी के माध्यम से उसने मेरे बारे में पूछना शुरू किया। यह समझना वाकई मुश्किल है कि कोई पूरी तरह अजनबी लोग आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं और आपसे संपर्क करना चाहते हैं। फिर मैंने कुछ और दिन एक और दूर जगह पर बिताए और दुर्भाग्यवश उस खास महिला से मिलने का मौका नहीं मिला। तो मैं वहां गया और काफ़ी दूर से ही उसने तुरंत मुझे पुकारा, गोरान, हे, क्या आप मुझे सच, भगवान, यीशु के बारे में कुछ सचमुच गहरा बता सकते हैं? मेरा मतलब है, वहाँ ऐसे अविश्वसनीय चमत्कार हो रहे थे और लोग उस अस्पताल में आस्था की ओर मुड़ रहे थे कि मैं सच में हैरान रह गया, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। मैं हमेशा बाइबल और यीशु की वापसी से पहले के अंत समय का अध्ययन करता रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी भगवान के इतने शक्तिशाली और तीव्र कार्यों को नहीं देखा था। मैं यह भी कह सकता हूँ कि आज भी मैं भगवान के लिए पूरी लगन से काम करता हूँ और चमत्कार लगातार होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में मैंने कुछ वास्तव में अजीब और असामान्य परिस्थितियों के चलते, जो बिल्कुल भी यथार्थवादी या संभव नहीं लगती, मैं किसी तरह उस खास व्यक्ति तक पहुँचने में सफल हो गया। फिर लोगों ने मुझे बुलाया क्योंकि वहाँ एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली महिला थी जो धीरे धीरे एक आक्रामक कैंसर से मर रही थी, जिसने उसके पूरे पेट के हिस्से को पूरी तरह से घेर लिया था। सब कुछ, हर एक अंग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और यह देखना वाकई बहुत भयानक और दिल तोड़ने वाला था। इसके परिणाम स्वरूप मेरी प्रिय पत्नी और मैं उससे मिलने गए, उसके साथ दिल से प्रार्थना की और ईश्वर गहन और शाश्वत सत्य के बारे में बहुत देर तक और विस्तार से बात की। इसके बाद उसे क्लिनिक के पैलिएटिव केयर यूनिट में भेज दिया गया, जहां उन लोगों को रखा जाता है जो जीवन के अंतिम चरण में होते हैं। हमने प्रार्थना की और मेरे पास एक समूह भी है। मैं आपको लिंक भी भेज सकता हूं ताकि आप फेसबुक और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकें।
खैर, हमारी प्रार्थनाओं के कुछ दिनों बाद उस महिला को पैलेटिव केयर यूनिट से छुट्टी मिल गई और वह पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रही थी और अब वह हमारे समूह की प्रार्थनाओं में हमारे साथ शामिल होती हैं। हम इस तरह की चीज़ें हमेशा अनुभव करते रहते हैं। ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की महिमा हो। तो ये मेरे ईश्वर के साथ संगति का परिणाम था। 2018 से भी पहले मैंने उनके लिए विभिन्न चरणों में काम किया, लेकिन उस समय से मैंने अपना पूरा जीवन पूरी तरह से उन्हें समर्पित कर दिया है और परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों ने सच में ईश्वर को पाया है। यह मेरी अपनी किसी शक्ति से नहीं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना मन ईश्वर को समर्पित कर दिया ताकि वे मेरे माध्यम से वे गूढ़ शब्द बोल सकें, न कि मैं स्वयं, बल्कि उनकी दिव्य मार्गदर्शन के द्वारा। ईश्वर की महिमा हो। मैं चाहूँगा कि हम आपकी उस अनुभव की ओर थोड़ा लौटें। जब आपने ईश्वर से वह 1 घंटे लंबी प्रार्थना की तो कैंसर के साथ क्या हुआ? डॉक्टरों ने क्या कहा? बाद में स्कैन कैसे दिखे? खैर, जब मैं अस्पताल में था तो उन्होंने फिर से ऑपरेशन किया, आप जानते हैं, यह देखने के लिए कि क्या किया जा सकता है, और फिर उन्होंने उसे बंद कर दिया। उन्होंने विश्लेषण के लिए लगभग 1.5 सेंटीमीटर ऊतक निकाल लिया, जिसमें उन्होंने केवल यह पाया कि यह स्टेज 4 था। इसका मतलब है सबसे घातक ट्यूमर, जो कि अभिलेखों में भी मौजूद नहीं है। अरबों लोगों में हमेशा कोई न कोई ऐसा हो सकता है जो किसी चीज़ से बच गया हो। ठीक वैसे ही जैसे जापान में बम गिरने के बाद कुछ लोग 400 मीटर की दूरी पर भी बच गए थे, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में चिकित्सा अभिलेखों में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई इससे बच पाया हो, क्योंकि यह बहुत तेज़ है और यहाँ तक कि प्राकृतिक उपचारों से भी नहीं। मैं हर्बल अर्क के साथ प्राकृतिक चिकित्सा का समर्थक हूँ, न कि उन तथाकथित विटामिन्स और मिनरल्स का जो बायोशॉप्स में बेचे जाते हैं, जहाँ लोग सिर्फ पैसे कमाते हैं। लेकिन उन दुकानों में ये अर्क भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए, कैल्शियम का अर्क समुद्र में पाई जाने वाली एक विशेष पौधे से बनाया जाता है और यह किसी जीवित पदार्थ से ही होना चाहिए, क्योंकि तब सब कुछ बारीक पीसा जाता है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि मैं उस पारंपरिक हर्बल चिकित्सा का समर्थन करता हूँ जो आजकल की तुलना में कहीं अधिक गहराई तक जाती है, जहाँ लोग यह नहीं समझते कि यह सब पैसे के बारे में है। लेकिन मूल सवाल पर लौटते हुए, उस वाकई चौंकाने वाले अनुभव के बाद मैं बहुत जल्दी बिस्तर से उठ गया और सब कुछ बहुत कुशलता से संभाल लिया। लोग लगातार मुझे फ़ोन करते रहे, मुझसे बात करना चाहते थे, जबकि मैं अभी भी उनके बिस्तरों में था। यहाँ तक कि समर्पित नर्सें भी जो मुझे देखने कमरे में आती थीं। ये सब वाकई काफ़ी दिलचस्प था और निश्चित रूप से एक यादगार समय था। और फिर मुझे नहीं पता, डॉक्टरों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी तेज़ी से ठीक हो रहा हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे शुरू में तय समय से थोड़ा ज़्यादा वहाँ रखा, लेकिन लगभग 10 अच्छे दिनों के बाद मुझे आधिकारिक रूप से छुट्टी दे दी गई और मैं तुरंत अपने प्यारे परिवार के साथ घर चला गया, खुद को बहुत बेहतर और राहत महसूस करते हुए। उस समय हम एक पहाड़ी गांव में रहते थे और हम पहाड़ियों के बीच 10 किलोमीटर की सैर पर गए, और उससे पहले तो मैं 10 मीटर भी नहीं चल सकता था। लेकिन भगवान के चमत्कार के बाद मैं 3 घंटे से भी ज़्यादा समय तक पहाड़ियों में ऊपर नीचे चलने वाली सैर पर गया। भगवान ने सचमुच एक अकल्पनीय चमत्कार किया, यही मैं कह सकता हूँ, और सभी डॉक्टर भी मुझसे सहमत हैं। मुझे देश के सबसे अच्छे डॉक्टरों ने देखा, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। एक डॉक्टर ने कहा, जानते हैं सर, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है और चमत्कार नहीं होते। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। चूंकि आपका ट्यूमर गायब हो गया, असल में वह गायब नहीं हुआ, क्योंकि वह ऐसे ही गायब नहीं हो सकता, बल्कि आपके शरीर ने किसी तरह उसे समेट लिया, उसे लपेट लिया, और वह खुद को कोशिकाओं के बीच छुपा बैठा। भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, चमत्कार नहीं होते, तो ये बस एक विकासवादी संभावना है। तो शरीर ने उस दिमाग को समेटने का कोई तरीका ढूंढ लिया ताकि उसका कार्य हो सके। मेरा मतलब है, और डॉक्टरों के प्रति मेरा बहुत सम्मान है, क्योंकि वे बेहद शिक्षित होते हैं और हम में से जिन्होंने सामान्य डिग्री पूरी की है उनसे दोगुना पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक डॉक्टर के रूप में व्यक्ति को अपनी खुद की सोच का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दवा उद्योग विश्वविद्यालय की प्रक्रिया को चलाता है और छात्रों पर झूठी जानकारी की बौछार करता है ताकि उनकी दवाएं बिक सकें। लेकिन इस बात पर जोर देना ज़रूरी है, प्राकृतिक चिकित्सा में डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। कई लोग अति कर देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं। सही संतुलन दोनों पक्षों में तालमेल बिठाना है। यही वास्तव में हुआ था।
डॉक्टर काफ़ी हैरान रह गए। कुछ ने सच को स्वीकार भी किया और उन्हीं डॉक्टरों के समूह में से एक डॉक्टर, वह हमारे प्रार्थना समूह की एक महत्वपूर्ण सदस्य थीं और लंबे समय तक रहीं। तो वास्तव में अब जब हम डॉक्टरों की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आया कि मेरी एक दोस्त थी जिससे मैं काफ़ी करीब था। वह एक डॉक्टर थीं जिनका अपना प्राकृतिक चिकित्सा क्लिनिक था और वह एक बहुत ही आधिकारिक चिकित्सा पेशेवर थीं, लेकिन वह न्यू एज धर्म में शामिल थीं जिसमें दूसरी ओर से आई विधियों का उपयोग किया जाता था। और फिर एक चमत्कारी तरीके से भगवान ने हमें उसकी माँ के माध्यम से जोड़ा जो नास्तिक थीं और जिन्होंने मेरी उपचार की कहानी सुनी थी। और फिर वह चाहती थीं कि हम उनके मामले के बारे में भी बात करें जो उनके साथ हुआ था। आप इसे क्या कहते हैं? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें नसें धीरे धीरे खराब हो जाती हैं और जल्द ही आप चल नहीं सकते। आपकी ताकत कम होती जाती है। अंत में आप अपना मुंह भी नहीं खोल पाते और आपकी मृत्यु हो जाती है। मूल रूप से ये लाइलाज है, इससे कोई भी ठीक नहीं हुआ है। और तब भी जब वह हमसे नहीं मिली थीं, तब भी भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे। हालांकि वह न्यू एज में रुचि रखती थी। उनकी बीमारी 10 से 15 साल में बहुत धीरे धीरे बढ़ी, जो कि असामान्य है, लेकिन भगवान उन्हें तैयार कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वह सच को जानेंगी। और फिर वह हमारे समूह में शामिल हो गईं और बाद में, खैर मैं अभी ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मूल रूप से हमने सच, धर्म आदि के बारे में बहुत बातें की। बहुत सारी बाधाएं थीं। शैतान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और अब वह भगवान की बहुत वफादार महिला बन गई है। और अब भी हाल ही में 2 या 3 महीने पहले सब कुछ हटा दिया गया। वह शारीरिक रूप से सामान्य हो गई, जबकि उन नसों को नुकसान पहुंच चुका था। सब कुछ फिर से ठीक हो गया और अब 68 साल की उम्र में वह ऐसे चलती हैं जैसे कोई किशोरी हो। ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की महिमा हो। मुझे बताइए, जब आपने प्रार्थना की थी और पूरी तरह से चंगाई मिलने तक उसमें कितना समय लगा? क्या यह रातों रात हुआ, प्रार्थना के तुरंत बाद, या फिर इसमें कुछ समय लगा जिसमें यह धीरे धीरे ठीक हुआ? क्या आपको याद है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, मैं उसी समय उठ गई थी और मेरी ताकत वगैरह वापस आ गई थी, लेकिन सब कुछ पूरी तरह से सामान्य होने में शायद 1 या 2 साल लगे ताकि दिमाग में जमा हुए खून के थक्के साफ हो जाएं और सब कुछ। लेकिन मुझे कहना होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं झूठ बोलूँगी। भगवान ने मुझे थोड़ा कमज़ोर छोड़ दिया। तो आज भी अगर हम प्रेरित पौलुस को देखें तो मैं पूरी तरह से मजबूत नहीं हूँ। उन्होंने 3 बार भगवान से प्रार्थना की थी कि वह उनके सिर से वह बीमारी हटा दें। और यीशु ने उनसे कहा, जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, तुमने मुझसे काफ़ी बार पूछा है, अब इस बारे में मुझसे और मत पूछो। तो भगवान अक्सर लोगों को कष्ट में छोड़ देते हैं ताकि वे घमंडी न बन जाएं। एक प्रबंधक के रूप में मुझ में घमंड विकसित होने की प्रवृत्ति हो सकती थी और शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। उन्होंने मुझे हर जगह पहुंचाया, लेकिन अंततः अपने पास और विनम्रता की ओर ले आए। लेकिन मुझे और हम सभी को हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे नकारात्मक गुण फिर से विकसित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अपनी बीमारी की पूरी अवधि, अपनी छुट्टी, उन सभी कठिनाइयों और परेशानियों के बारे में बताएं जिनका आपने सामना किया। मान लीजिए, उस पूरे अनुभव के माध्यम से ईश्वर ने आपको क्या दिखाया? प्यार। इससे पहले आप किस तरह का जीवन जीते थे? क्या वह एक सामान्य नागरिक की तरह औसत जीवन जीता था? मैं किसी अपराध या किसी विशेष रूप से बुरी चीज में शामिल नहीं था। लेकिन स्थिति ऐसी है कि ईश्वर के सामने अपराधी अक्सर उसके और उद्धार के अधिक करीब होते हैं उन लोगों की तुलना में जो ठंडे पड़ गए हैं, जो ईश्वर को जानते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो वे ठंडे पड़ गए हैं। आइए उस चोर को याद करें जो यीशु के साथ क्रूस पर था। वह बच गया, लेकिन वे सभी यहूदी जिन्होंने उसे मार डाला, जो ईश्वर के करीब थे, वे नहीं बच सके। इसलिए ईश्वर हमारी जिम्मेदारी हमारे ज्ञान के अनुसार तय करता है। और चूंकि मैं पादरियों, मसीही प्रचारकों का बेटा और पोता था, इसलिए मुझे दूसरों से अधिक ज्ञान था और ईश्वर पाप को भी ज्ञान के अनुसार मापता है। तो जो लोग कुछ नहीं जानते, जिन्होंने कभी यह भी नहीं सुना कि ईश्वर का अस्तित्व है, वे अपने चरित्र और अपने पास उपलब्ध ज्ञान के अनुसार बचाए जाएंगे। लेकिन जितना गहरा हमारा ज्ञान होता है, एक तरह से हम उतने ही अधिक सुरक्षित होते हैं, क्योंकि जितना गहरा हमारा ज्ञान होता है, हम ईश्वर के उतने ही करीब होते हैं और उतने ही अधिक सुरक्षित भी होते हैं। लेकिन साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। तो मैं दोहराना चाहता हूँ, ज्ञान उद्धार की शर्त नहीं है, लेकिन यह मदद करता है।
शैतान जब हमारे पास ज्ञान होता है तो हमें न्यू एज या तरह तरह की चीज़ों में और भी आसानी से भटका सकता है। तो क्या आप यह कहेंगे कि आपके जीवन में, मान लीजिए उस गंभीर बीमारी से पहले, आपने एक फलता फूलता व्यवसाय, एक सफल कंपनी स्थापित की थी, वगैरह वगैरह? क्या आप सच में यह सलाह देते हैं कि लोग सक्रिय रूप से उद्यमिता की चुनौतीपूर्ण दुनिया में उतरें ताकि वे अपने मन को उन कठिन और आकर्षक चीज़ों में पूरी तरह व्यस्त रख सकें? किस हद तक किसी को जाना चाहिए ताकि यह आपके जीवन में एक मूर्ति न बन जाए? देखिए, व्यापार कोई पाप नहीं है। जीवन के लिए काम तो करना ही पड़ता है, पर सवाल यह है कि हमारे जीवन का केंद्र और विचार कहाँ है। और अगर हम ऐसा व्यवसाय बनाते हैं जिसमें हम दिन में 15 घंटे काम करते हैं तो हम अब सक्षम नहीं रह जाते। हमें यह स्वीकार करना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं ईमानदारी से यह भी नहीं कह सकता कि मैं अब पूरी तरह से पवित्र और धर्मी हूँ, क्योंकि इंसान होने के नाते हम लगातार बढ़ रहे हैं और विकसित हो रहे हैं, क्योंकि यीशु के लौटने से पहले हमें पवित्र होना पड़ेगा। एक दिन हम उस पहलू के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी सोच की कड़ी टूट गई। कोई नहीं, आप बिना झिझक टोक सकते हैं। बस इसे टैप कर दो ताकि ये कंपन करना बंद कर दे। हाँ, कृपया बस सवाल दोहरा दें। मेरा फोन मुझे भटका रहा था। हाँ, क्या आप लोगों को उद्यमिता में आने की सलाह देते हैं? और यह किस हद तक जा सकता है इससे पहले कि यह, मान लीजिए, आपके जीवन में एक मूर्ति बन जाए? खैर, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पुराने नियम में पृथ्वी पर सबसे अमीर और सबसे समृद्ध व्यक्ति उसी समय सबसे वफादार और भक्त भी था। तो ये स्पष्ट है कि संपत्ति स्वयं मोक्ष प्राप्त करने में कोई अजेय बाधा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश, जैसा कि स्वयं यीशु ने गहराई से कहा, केवल कुछ ही अमीर लोग वास्तव में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। हम ऊंट की तरह संकरे द्वार से होकर नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब है, मेरी नज़र में व्यापार तभी व्यापार है जब भगवान हमें मार्गदर्शन कर रहे हों और वे हमें व्यापार के मामलों में भी आगे बढ़ाते हैं और हम उनसे जुड़े रहते हैं, ताकि जब हम काम करें तो हम प्रार्थना करें और उनसे मार्गदर्शन मांगें कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। क्या हम अपने व्यापारिक साथी को धोखा देंगे? क्या हम बेईमानी करेंगे? क्या हम किसी भी तरह से चोरी करेंगे? लेकिन असल मुद्दा यह भी नहीं है। मुद्दा यह है कि हमारे सोच के केंद्र में क्या है। अगर हम देख सकते हैं कि व्यापार के कारण हम ये नहीं कर पाएंगे, सुबह उठने पर कम से कम 1 घंटे प्रार्थना करने के लिए, अगर हमें लगता है कि हम रुक रहे हैं, कि व्यापार का तनाव हमारी ताकत पर हावी हो गया है, कि अब हमारे पास न तो उठकर 1 घंटे प्रार्थना करने की ऊर्जा है और न ही रात को सोने से पहले प्रार्थना करने की, तो यह हमारे लिए एक संकेत होना चाहिए कि यह भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है। आप उस अनुभव से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आज 2025 है और मान लीजिए कि आपको उससे मुक्त हुए लगभग 4 या 5 साल हो गए हैं। क्या यह सही है? शायद उससे भी ज़्यादा। वो 2018 था, नहीं, अब 2025 है, तो ये 8 या 9 साल हो गए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दर्शकों को यह दिलचस्प लगेगा। क्या तब से आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है जो अब भी है? मैं खुद को थोड़ा कमज़ोर महसूस करता हूँ। मैं कोई प्रेरित या भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक बार भगवान की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनी थी जब उन्होंने मुझे चंगा किया था। उसके बाद फिर कभी नहीं। मैंने अक्सर देखा है कि शैतान अक्सर फुसफुसाता है। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों की आवाज़ जैसा लगना भी असल में हमारे अपने मन के विचार ही होते हैं जो हमें सुनाई देते हैं। तो इस मामले में आपको सच में बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं यही कह सकता हूँ, यही बात मेरे अपने अनुभव पर भी लागू होती है। तो भगवान हमें मार्गदर्शन करते हैं और जब हम उनके करीब होते हैं तो अंततः हम उनकी बातें सुनने लगते हैं। लेकिन शैतान हम पर सीमाएं लगाता है। आइए याद करें, उदाहरण के लिए, वह महत्वपूर्ण क्षण जब क्या नाम था उसका, अब्राहम के सीधे वंशज एसाव की वंशावली से याकूब, जब उसने प्रसिद्ध रूप से यीशु के साथ कुश्ती लड़ी थी। पवित्र बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि वह एक दूत था। लेकिन एक विशेष और विचारशील ग्रंथ में एक सचमुच अच्छे और सम्मानित लेखक ने इसे बहुत जीवंतता से वर्णित किया है। ठीक उसी समय शैतान खुद उसके पीछे छुपकर कपटपूर्ण तरीके से फुसफुसा रहा था, लगातार उसे ऐसी बातें कह रहा था जैसे तुम यह संघर्ष बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, वगैरह वगैरह। उसके मन में संदेह और निराशा के बीज बोने की कोशिश कर रहा था, या फिर जीतकर घृणित बन जाओ।
सीधे शब्दों में कहें तो हमें वास्तव में अलौकिक दुनिया के साथ बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वहीं शैतान सबसे अधिक मौजूद रहता है। मैंने देखा है कि कई आंदोलनों में जो सत्य की ओर बढ़ने लगे, शैतान तुरंत वहां आ गया और वे पहले से भी अधिक भयानक धर्म त्याग में पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप प्लांट बेस्ड डाइट पर हैं और क्या दूसरों को भी इसे अपनाने का सुझाव देंगे? आजकल पौधों पर आधारित आहार अनिवार्य है। मैं बस एक बात कहूँगा, भले ही मेरा मतलब बिल्कुल यही है, मैं पशु उत्पादों का सेवन नहीं करता। आजकल के पौधे, खासकर अगर आप उन्हें अपने बगीचे या अपनी ज़मीन पर नहीं उगाते, तो वे बहुत अधिक पोषक तत्वों से रहित होते हैं और इसी के साथ हमें अंडे खाने के लिए मजबूर किया जाता है। अंडे वास्तव में एकमात्र पशु उत्पाद हैं जिसमें सिर्फ मांस ही नहीं होता। यह केवल कोई परिपक्व चीज़ नहीं है, बल्कि जीवन के पोषण के लिए आवश्यक हर चीज़ इसमें पूरी तरह से मौजूद है, ताकि इससे एक संपूर्ण जीव पूरी तरह विकसित हो सके। तो इसमें पूरी तरह से सब कुछ संकेंद्रित होता है। अगर एक दिन अत्याचार शुरू हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम तब इन्हें पालने लगे, लेकिन फिलहाल इसे अलग रखना चाहिए। तो अंडे, हमें 99% पौधों पर आधारित आहार लेना चाहिए और उदाहरण के लिए हमें खाने के लिए रोटियां बनानी चाहिए। दुश्मन ने वास्तव में आज के आहार में रोटी को सबसे जहरीला पदार्थ बना दिया है और आज के गेहूं में इसके जीन संरचना के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो ये बेहद खतरनाक हो गया है। लेकिन सभी किस्में जैसे कि एमर आदि, अगर वे केवल सूखी यीस्ट से बनाई जाएं, बिल्कुल भी ताज़ी यीस्ट से नहीं, और इस तरह से सेंकी जाएं कि रोटी में छेद हों और वह पूरी तरह से सूखी हो, इसे एक दिन के लिए छोड़ देना सबसे अच्छा है। यह एक स्वस्थ आहार की बुनियादों में से एक है और इसी तरह की बातें। मैं अभी उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, हालांकि मैंने उस पर काफ़ी समय व्यतीत किया है खुद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोगों को थोड़ा और समझा सकें कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं या अभी भी उस घटना के कुछ दुष्प्रभाव बाकी हैं? मुझे इसी में दिलचस्पी है। खैर, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब, मैं किताबें लिखता हूँ, मैं शारीरिक श्रम भी करता हूँ और मैं अक्सर बहुत लंबी दूरी तक गाड़ी चलाता हूँ, खासकर एक ही दिशा में 600 किलोमीटर, जो कि वाकई एक लंबा सफ़र है। मैं सामान्य रूप से काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ, थोड़ा कमज़ोर। मुझे कुछ हद तक कमज़ोरी महसूस होती है और इसके लिए मैं भगवान का आभारी हूँ, क्योंकि वास्तव में यह मुझे प्रेरित पौलुस के गहरे उदाहरण की तरह हमेशा गहराई से विनम्र बनाए रखता है, ताकि मैं कभी घमंडी न बनूं और अंततः भगवान से दूर न हो जाऊं। इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए मान लीजिए, एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल के रूप में, आप जिन्होंने सच में जीवन में इतनी गहरी त्रासदी और अपार दुख झेला है, एक महत्वपूर्ण पहलू में आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं? मैं आपको यह संदेश देने के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, मैं एक बात कह सकता हूँ। जैसा कि हमने धर्म परिवर्तन और उद्धार के सवाल के संदर्भ में उल्लेख किया था, भगवान हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि हम अपना हिस्सा निभाएं, जो कुछ भी हम कर सकते हैं। यानी भगवान अफ्रीका के उन अश्वेत लोगों को चंगा करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, बिना उनके कुछ किए, क्योंकि वे ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन हमारे लिए जहां हम कुछ कर सकते हैं, वहां वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम स्वस्थ आहार अपनाएं और पौधों के अर्क का उपयोग करें। लेकिन यहाँ तक कि वे भी गंभीर बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते और वहीं पर भगवान की मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी तरफ से हमें मांस, शराब, कॉफ़ी, सिगरेट, हानिकारक चीज़ें, काला और हरा चाय छोड़ना चाहिए। तो मेरी पेज पर जितनी भी अस्वस्थ चीज़ें हैं, वैसे ही मैं आपको इनसे बचने की सिफारिश करता हूँ। मेरे पास फेसबुक और इंटरनेट पर 2 समर्पित पेज और ग्रुप हैं और वहाँ आप आसानी से स्वस्थ पोषण के बारे में एक व्यापक अनुभाग पा सकते हैं। एक विस्तृत किताब है जिसे मैंने कई प्रतिष्ठित लेखकों से सावधानीपूर्वक संकलित किया है, जिसमें स्वास्थ्य के सभी सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अंशों को विस्तार से बताया गया है। मुझे लगता है, क्या आप इसे स्क्रीन पर लिखेंगे? आप कर लेंगे, आपको वह मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वस्थ भोजन करना और कुछ बीमारियों में उदाहरण के लिए 20 गुना केंद्रित लोबान का अर्क लेना। तो सामान्य लोबान का अर्क स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन यह इलाज नहीं करता। अगर आप उन गंभीर बीमारियों में उच्च सांद्रता लेते हैं, जैसा कि आपने बताया, तो इसका इलाज संभव है।
इसलिए स्वस्थ आहार ज़रूरी है, लेकिन साथ ही विशेष उपचार भी जो मेरी तैयार की गई किताब में शामिल हैं। और जब यह सब लिया जाता है तो अंतिम चरणों में भी स्वास्थ्य वापस पाना संभव है, और बाकी सब भगवान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यह भी सलाह देंगे कि हमें अपनी तरफ से जो कुछ भी संभव है वह सब करना चाहिए? सब कुछ जो हमारे वश में है। जो कुछ हमारे वश में है, और भगवान से प्रार्थना, निरंतर समर्पण, और वही एक नया जन्म, और वह प्रकट होता है। मैं केवल किसी से एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर कोई आपसे नफरत करे, आप पर हमला करे या हर तरह से नुकसान पहुंचाए, और आप भी उसके प्रति नफरत महसूस करें, तो यह संकेत है कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपके दिल में प्रेम भर दें। जैसे यीशु ने अपने दुश्मनों से प्रेम किया, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। इसका मतलब झुकना नहीं है, बल्कि नफरत न करना है, और ज़रूरत पड़ने पर अपने सबसे बड़े दुश्मन की भी सहायता करना है। गोरान, इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्या मैं एक अंतिम गहरा सवाल पूछ सकता हूँ? ईश्वर ने आपको उस बीमारी से बचाया है ताकि आप दुनिया के लिए एक चमकती रोशनी बन सकें। अगर यह आपका आखिरी संदेश हो, तो आप दुनिया को उनके दिव्य वचनों के बारे में क्या गहरा संदेश देना चाहेंगे? ईश्वर और यीशु आपसे प्रेम करते हैं। उनका यह प्रेम सबसे महान है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं।